श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को बहुत ही अच्छी पार्थिव शिवलिंग की पूजा शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख हो, संकट हो, आर्थिक स्थिति हो, परेशानी है तो आप शिव मंदिर में भी जाके कर सकते हैं और आप चाहे तो अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो जानकारी पूर्ण प्राप्त करेंगे और आप भी किसी भी एक दिन आपको ये करना है। आप अपने घर में भी गमले कर सकते हैं। तो आज दिन का सोमवार था तो मैंने भी स्वयं किया है ये उपाय शिव महापुराण के, और आप भी ज़रूर करिए, जिससे जो भी स्थिति परिस्थिति होगी महादेव संभाल लेंगे और कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा, चाहे कोई भी दुख होगा, और 2 महीने के अंदर आपको फल ज़रूर प्राप्त होगा। तो कैसे करना है? सबसे पहले आपको 5 बेलपत्र लेना है। 5 बेलपत्र आपको ऐसा लेना है, कटी नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र एकदम साफ और स्वच्छ होनी चाहिए। यहाँ सुबह बेलपत्र मेरे यहाँ जो आता है वो मार्केट से कुछ इस तरीके से आता है, तो मुझे डाल में से तोड़ना पड़ता है। लेकिन अगर आप स्वयं तोड़ने जाते हैं तो सिर्फ बेलपत्र को तोड़ के लाइए, डाल को मत तोड़िएगा। साथ ही हमें 2 लोटे का जल लेना है। यहाँ पर मेरे पास एक तांबे का था, पीतल का था, तो ऐसा नहीं है कि तांबे पीतल एक एक, आपके पास जो भी पात्र मिल जाए उसी में आपको 2 पात्र का जल लेना है। और आपको फिर एक दीपक जलाने के लिए लंबी बाती और गाय के घी का दीपक लेना है। पूरा जानकारी देख लीजिएगा, उसी प्रकार से करिएगा आप। उसके बाद गाय का घी का दीपक लेना है और आपको पूजा करना है। आप किसी मंदिर में, शिव मंदिर में जाके भी कर सकते हैं और आप अपने घर के गमले में भी कर सकते हैं। तो मैं अपने घर के गमले में ही बाहर जो है बेल वृक्ष लगाई हूँ, उसमें कर रही हूँ। आपके यहाँ कोई भी वृक्ष हो उसमें भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बेल वृक्ष हो तभी करें। आप सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। लेकिन सोमवार भगवान शिव का दिन माना जाता है, तो मैंने जो है सोमवार को ही कर रही हूँ मैं, तो इसीलिए मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली को भी शेयर करूं। और आप भी इस तरीके से एक बार ही आपको करना है, बार बार नहीं करना है। पार्थिव शिवलिंग पूजा तो आपको रोज करना होता है, लेकिन इसे आपको एक ही दिन करना है। तो देखिए मेरी थाली हो चुकी है तैयार, तो अब मैं चलती हूँ पूजा के लिए। तो बाहर मुझे अपने गमले में पूजा करना है। कैसे करना है ये भी मैं आपको धीरे धीरे इस वीडियो में बताऊंगी, ताकि आप इस प्रकार से करिए कि आपको फल मिले। तो अब मैं यहाँ बेलो ब्रेड को ले लेती हूँ और इसमें बनाऊंगी मैं पार्थिव शिवलिंग। पार्थिव शिवलिंग तो हम सभी रोज पूजा करते हैं। इसके लिए तो मैंने आप लोगों को सब बोला भी था कि आपकी स्थिति परिस्थिति कैसी भी चल रही हो, पार्थिव शिवलिंग का नियम बना लीजिए कि आपको पूजन विसर्जन अपने गमले में ही करना है, लेकिन आपको ये किसी एक ही दिन करना है। तो यहाँ पर मैं पार्थिव शिवलिंग बना रही हूँ। और जब भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो पहले लिंग की आकृति बनाया करिए, उसके बाद आप जलाधारी को बनाया करिए। तो यहाँ पे पहले मैं लिंग की आकृति बना रही हूँ, फिर जलाधारी, और जैसा भी बन जाए ये शब्द न निकाला करिए कि अरे मुझसे सही नहीं बना। जैसा भी बना महादेव की कृपा मान के आप सोचिए कि ये बन गया है। तो अब मैं जला लेती हूँ दीपक। पूजा करने से पहले, पार्थिव शिवलिंग बनाने से उसके बाद पहले मैं दीपक को जलाऊंगी, उसके बाद ही मैं पूजा करूंगी। पूजा में आप देखेंगे कि मैं पीला चंदन अक्षत कुछ भी नहीं ली हूँ, सिर्फ बेलपत्र और दीपक ली हूँ। तो इसमें हमें सिर्फ यही लेना है। तो यहाँ मैं भगवान शिव का ध्यान करते हुए अपने हृदय की जो भी कामना है, जो भी दुख है, कष्ट है, आपको बोलना है और पूर्ण भरोसे से करना है। यहाँ हवा बहुत चल रही थी और बार बार दीपक मेरा बुझ भी जा रहा था, तो मुझे जलाना पड़ रहा था। अब हम ये 5 बेलपत्र को एक एक करके समर्पित करेंगे और भगवान शिव की 5 पुत्रियां जया, बिसहरा, सामली बारी, दौतली, देव, ये 5 विष कन्या भगवान शिव की पुत्री का नाम लेके 5 बेलपत्र एक एक आपको समर्पित करना है। फिर से सुन लीजिए। जया 1 बार बेलपत्र, बिसहरा 2रा बेलपत्र, सामली बारी 3रा बेलपत्र, दौतली 4 और देव। उसके बाद 5 को समर्पित करने के बाद दोनों लोटे से जल आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित करना है। महादेव से अपनी इच्छा को बोलते जाना है, धीरे धीरे समर्पित करिए ताकि आपके जो पार्थिव शिवलिंग है वो गिरे ना, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे जल को समर्पित कर रही हूँ, भगवान शिव का ध्यान कर रही हूँ। उसके बाद जब ये जल समर्पित हो जाएगा तब मैं फिर दूसरा जल लेकर के पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करूँगी। विसर्जनम समर्पयामि। तो ये देखिए फिर से मेरा दीपक बुझ गया। जो मैं बता रही थी बार बार हवा चल रही है, तो ऐसे में ये मत सोचिएगा कि मेरा दीपक बुझ जा रहा है तो क्या इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जब हवा चलती है तो दीपक वगैरह बाहर जब आप जलाते हैं तो बुझ जाता है, उसमें मन में कोई संशय प्रकार की मत डालिएगा।
फिर यहाँ पे मैं भगवान से प्रणाम कर रही हूँ। अब मैं जो है यहाँ पर भगवान से एक एक बिल्वपत्र ले लूँगी। यहाँ पर आंचल में ले रही हूँ और इस बिल्वपत्र का हमें क्या करना है आगे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके बाद यहाँ से भगवान के नाम से मैं 5 बिल्वपत्र उतार लेती हूँ और अब मैं जो है लोटे में जल फिर से ले लेती हूँ। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, विसर्जन। जब हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हमें विसर्जन जरूर करना चाहिए। ओम विसर्जनम समर्पयामि। विसर्जन करने के बाद अब इस 5 बिल्वपत्र को मैं घर में लेके आई हूँ और इस घर में लेने के आने के बाद इसे मैं रखूंगी अपने घर के मंदिर में। भगवान से प्रार्थना करते हो और इसको आप रखिए, ऐसा नहीं कि आपको हटाना है, ये हम रहने दीजिए। जब तक आपकी कामना पूर्ण नहीं हो जाती तब तक आप इसको वहीं रहने दीजिए। 1 से 1.5 महीने बाद आप उसको किसी वृक्ष के नीचे या कहीं नदी बावली में आप प्रवाहित कर सकते हैं। तो ये मेरे जो है फोटो के नीचे मैं यहीं पर 5 बिल्वपत्र को रख लूंगी। और ये आपको गमले भी करना है या कहीं शिव मंदिर में जाके वहां भी आप पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके कर सकते हैं, लेकिन वहां जाने के लिए ना मुझे लोटे का जल लेके जाना था, तो इसलिए मैं गमले में ही कर ली हूँ और आप भी सरल विधि से ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे रख दी हूँ और 1-1.5 महीने से पहले, जो भी 2 महीना मैंने आपको बोला है, शायद उसके पहले ही आपकी कामना पूर्ण हो जाए और मेरी भी पूर्ण होगी तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगी। और आप भी एक बार जरूर करके देखिएगा, महादेव की कृपा मान के आपकी जो है कामना महादेव जरूर पूर्ण कर देंगे। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए लाभदायक, महादेव की कृपा आपके जीवन में हो। महादेव से मैं आप लोगों के लिए भी प्रार्थना करूंगी कि महादेव जो भी ये आपका उपाय करे उसकी कामना जरूर पूर्ण करना। अपने के साथ साथ मैं आप लोगों के लिए भी जरूर हृदय से मांगती हूँ, जो आप लोग मुझसे बताते हैं जो भी परेशानी, मैं भगवान से आप लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ। और आप लोग किसी भी दिन ये उपाय जरूर करके देखिएगा, महादेव की कृपा हो जाएगी और 5 बिल्वपत्र को आपको हटाना नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।